हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब बढ़िया है ना? बेटा जो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका प्लूरल वर्ड है। दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स मिलके जो है मैट्रिसेस बनाते हैं। देखिए बेटा कि मैट्रिक्स हमें ये पढ़ाया जा रहा है तो इसका यूज़ क्या है? स्टूडेंट के दिमाग में ये सब आता है भाई कि काहे के लिए ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका यूज़ क्या है? भाई देखिए यूज़ क्या है, टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप समझते होंगे, 7th में आपने पढ़ा होगा, 8th में, 9th में, इवन 10th में भी आप पढ़ेंगे। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यूज़ इन कैलकुलेटर। भाई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर तो भाई सभी ने देखा ही होगा, आप उससे कैलकुलेशन करते होंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है मैट्रिसेस की, कैलकुलेशन इन कैलकुलेटर। किसकी एप्लीकेशन? मैट्रिसेस की। तीसरी है टू स्कैन OMR शीट। बेटा जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे कंपटीशन लेवल पे तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जैसे एक क्वेश्चन हो तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट चूज करना होता है। तो हर ऑप्शन के भाई पुद्दे पुद्दे से सर्किल बने होते हैं, गोले बने होते हैं। तो जो सही ऑप्शन होता है आपको उसको क्या करना होता है? शेड करना होता है। ठीक है, जब शेड हो जाता है, बढ़िया आप पेपर दे देते हैं, तो फिर एग्जामिनर आपकी OMR शीट ले जाता है, फिर उसका स्कैन किया जाता है। स्कैन किसकी एप्लीकेशन होती है? मैट्रिसेस की एप्लीकेशन से। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है ना? चौथा इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, वो भी कहीं ना कहीं मैट्रिसेस की ही एप्लीकेशन होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक यूजेस एकदम बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास। अब हम आते हैं उसकी डेफिनेशन पे। भाई डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। देखिए मैट्रिक्स क्या है? एक आपके रेक्टेंगुलर नंबर का अरेंजमेंट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का, जो कि इनक्लोज्ड होते हैं इन अ ब्रैकेट में। ठीक है, अब भैया ये देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है ना, ऐसे ही तो होती हैं, ऐसी होती है ना वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस आपकी क्या होती है? दैट इज कॉलम। ये आपका है फर्स्ट वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉलम 1, सेकंड वर्टिकल लाइन कॉलम 2, दैट इज कॉलम 3। ठीक है भाई। अब भाई एक हो गई वर्टिकल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे ऐसे लाइन होती है, वो कहलाती है आपके रोज। तो फर्स्ट आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज R1, ये हो गया आपका R2, और ये आपका हो गया भाई R3। समझ आ रहा है ना? बढ़िया। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे भाई फोकस करते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट्स। भाई ये मैंने ब्रैकेट बना लिया, ये ब्रैकेट। आपको इसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है नंबर्स का। भाई नंबर हमने ले लिए जैसे कि ABCD। ठीक है, और एक और चीज बेटा, ये जो हमने नंबर्स लिए ये कुछ भी हो सकते हैं, ABCD हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, इवन आपका मेरा नाम हो सकता है। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं बेटा, जब तक कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स मैट्रिक्स के बाहर हैं, नंबर्स कहलाएंगे। जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे तो ये आपके कहलाने लगेंगे एलिमेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, मतलब ये मैट्रिक्स के अंदर है तो ये क्या कहलाएंगे? नंबर्स आपके, एलिमेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद भाई इसका क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, इसका क्या मतलब है? देखिए ये AB है आपका, ये फर्स्ट। देखिए पहले हम आपको ये बता दें रोज। ये देखिए आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज रो 1, ये आपका हो गया रो 2, ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन दैट इज C1, ये हो गया आपका C2। ठीक है, अब हम आपको इसका मतलब बताने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है। भाई देखिए हम AB ले ले रहे हैं, ये मैंने ले लिया भाई A और B। ठीक है, अगर आप इसको एक क्लोज फिगर में करेंगे तो ऐसे तो भाई क्लोज फिगर आएगा, आएगा ना बेटा? यही तो है। देखिए क्या शेप बन गया? रेक्टेंगल। यही ये डेफिनेशन में बताना चाह रहे हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये है आपकी रो 1, ये भी रेक्टेंगल, CD R2, AC दैट इज C1 कॉलम 1, BD दैट इज कॉलम 2। कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम सब क्लियर है ना? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ रेक्टेंगुलर। ठीक, अब देखिए बेटा उसके बाद हम दूसरा, मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है?
एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप खुदे से छोटे से हैं, जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, बड़े आदमी बन जाएंगे, तो आप सोचेंगे भैया कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें या ऐसे जो है मुझे फ़ायदा हो। तो सबसे अच्छा जो यूज़ होता है भाई मेरे हिसाब से लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना पसंद करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ये प्रॉपर्टी है, कोई ब्रोकर या कोई आपको दिखाएगा, आप कहेंगे कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, यही तो कहेंगे ना, हाँ लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी है। उसी हिसाब से ये जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है वही आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बताता है, डायमेंशन, ठीक है भाई, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन m रोज एंड n कॉलम देन अ मैट्रिक्स हैव m into n ऑर्डर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसमें m रोज है और n कॉलम है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए हम इसमें आपको बताना चाह रहे हैं इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम है, और बेटा ये जो m और n लिखेंगे ये होगा आपकी नंबर ऑफ रोज और ये n है आपके नंबर ऑफ क्या, कॉलम, बढ़िया, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी, एक रो ये है, एक रो ये है, रो 2 ये है आपका C1 और ये है आपका C2। बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने का जो तरीका होता है वो मैट्रिक्स के सफिक्स में लिख दिए, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें भाई कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दैट इज 2 by 2। अब इसमें आ जाइए भाई, इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम, इसमें एक रो ये है और दूसरी रो ये है, और इसमें कॉलम कितने हैं, आपका एक कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें 2 रो हैं, एक कॉलम है। ये थी आपकी 2 by 2 की मैट्रिक्स, ये है आपकी 2 by 1 की मैट्रिक्स। अब इसमें इसका ऑर्डर भाई क्या है, देखिए इसका ऑर्डर पहले रोज और कॉलम देख लेते हैं। एक रो है यहाँ पे, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। फिर से ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है भाई, एकदम बढ़िया, सब समझ में आ गया। तो ये है आपकी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये है आपकी 2 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये है आपकी 1 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम, और इसमें आपकी 1 रो 2 कॉलम, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अब हमें एक और चीज़ आपको यहीं पे बताना है कि अगर आपको कुछ ऑर्डर गिवन है तो आप उसमें कितने एलिमेंट है ये कैसे निकालें। तो वो कैसे निकालेंगे, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn हैज mn एलिमेंट। इसका मतलब नहीं समझ में आया, देखिए मतलब कोई एक मैट्रिक्स है उसमें m रोज हैं और n कॉलम है, ठीक है। आपको पता करना है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने, मतलब ये कहने का ये कितने हैं, सिंपली आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलिमेंट्स पता चल जाएगा। हमने यही लिखा है, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम n, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। इसमें रोज कितनी हैं, 2, इसमें कॉलम कितने, 2, तो 2 into 2 इस मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट आ जाएंगे भाई 4। इसमें कितनी रो है, 2, इसमें कॉलम कितने, 1, 2 into 1 दैट इज 2 एलिमेंट्स। समझ रहे ना, 2 रो 2 कॉलम, टोटल एलिमेंट 4, 2 रो 1 कॉलम, 2 into 1 दैट इज 2 एलिमेंट। आप गिन लिए 1 2, ठीक है, इसमें गिन लिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे आ गए, इसमें 1 रो 2 कॉलम, 1 into 2 दैट इज 2। समझ में आ गया ना भाई कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है बॉस। अगर आपको ये सब नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है बेटा। हाँ तो भाई स्टूडेंट, अभी तक क्या आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज aij। यहाँ पे i जो है ith रो और j जो है jth कॉलम। ये सर हमने क्या बता दिया, बहुत इजी है भाई। देखिए ये जो एक हमने मैट्रिक्स ली है, ये आपके लिए है 2 by 2 की मैट्रिक्स। इसमें ये है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2, ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, ठीक है भाई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ए के आपको सफिक्स में ये आई का मतलब है कौन सी रो है, कौन सी रो है, आप कहेंगे भाई फर्स्ट रो है। फिर उसके बाद जेएफ कॉलम, कौन सा कॉलम, आप कहेंगे फर्स्ट कॉलम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे आप
पूछेंगे कि भाई कौन सी रो है, आप कहेंगे फर्स्ट रो है। आप कहेंगे कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, आप कहेंगे सेकंड कॉलम। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। अब यहाँ पे आएगा, आप कहेंगे कौन सी रो है, ये ith रो jth कॉलम, ये है आपकी रो 2, कॉलम कौन सा है, ठीक है। ये यहाँ पे आगे कौन सी रो है, 2 रो, कॉलम कौन सा है 2। तो ये आपका हो गया A11 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट रो दैट इज सेकंड कॉलम, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया जी सर, गुड। अब बेटा देखिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हैविंग एग्जैक्टली वन रो, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। भाई एग्जांपल के तौर पे देखिए 1 2। अब इसका ऑर्डर आप देखिए, इसका ऑर्डर है यहाँ पे, ये रो 1 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। इसके अंदर कितनी रो है, आप कहेंगे एक रो, कॉलम कितने हैं 2, ठीक। एक और एग्जांपल ले लिया A B C। अब कितनी रो है, कितनी रो है, एक रो है, कॉलम कितने हैं 1 2। भाई समझ में आ गया। अगर आप सही से देखेंगे इसके अंदर एग्जैक्टली एक रो है, इसके अंदर एग्जैक्टली एक रो है, दैट्स कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का हमेशा जो फॉर्म होता है वो इस तरीके के होता है, ठीक है बच्चों, गुड। उसके बाद आ गया भाई कॉलम मैट्रिक्स। भाई रो मैट्रिक्स है कि एग्जैक्टली एक रो, कॉलम में क्या हो, एग्जैक्टली एक क्या हो, कॉलम होना चाहिए। अब उसका एग्जाम्पल वही देख लिया जाए, ये देखिए भाई कितनी रो हैं, एक रो आप बोलेंगे ये सर, दूसरी रो ये, और कॉलम सर एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज 2 into 1, 2 रो एक कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई हम A B C, ठीक है। अब आप क्या है, हम आपसे पूछेंगे भाई कितनी रो, आप बोलेंगे सर एक रो ये है, दूसरी रो ये है, और तीसरी रो ये है, और कॉलम आप कहेंगे सर एक ही कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो एक कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 3/1, ठीक है। एक कॉलम है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, मतलब कॉलम मैट्रिक्स का जो शेप होगा वो हमेशा इस टाइप का आएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। उसके बाद भाई आ जाते हैं हम जीरो और नल मैट्रिक्स। भाई जीरो से क्या समझ में आ रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट हो जीरो, दैट्स कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, अरे सर याद ने क्या लिख दिया बेटा, ये भी मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रो हैं, एक रो, कितने कॉलम, एक कॉलम, ये 1/1 की मैट्रिक्स है, 1/1 की नल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, कितनी रो है, एक रो है, कितने कॉलम, ये 1/2 की नल मैट्रिक्स। उसके बाद इधर आ जाइए, अब ये क्या है सर, ये 2/2 की नल मैट्रिक्स है, गुड। कोई भी डाउट, नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एग्जैक्टली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स एग्जैक्टली वन कॉलम, नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब उसके बाद भाई आ जाते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से क्या समझ में आ रहा है भाई, मेरे तो ये समझ में आ रहा है स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, यही तो समझ में आ रहा है। तो भाई यहाँ पे भैया साइड्स की तो बात कर नहीं रहे, हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं रोज और कॉलम। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, दैट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए इसमें A B C D। सर बताएंगे कितनी रोज हैं, ये एक रो है भाई, ये सेकेंड रो है, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है। तो रोज कितनी है भाई, 2 रो, कॉलम कितने, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और भाई एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई हमें लग तो रहा है सबको समझ में आ रहा है, वो आ रहा है ना, गुड। अब उसके बाद भाई आ जाते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है भाई, दो तरह के डायगोनल हैं,
एक आपका ये डायगोनल है और दूसरा आपका ये डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है लेफ्ट का टॉप टू राइट बॉटम, मतलब लेफ्ट से टॉप और जब आप राइट बॉटम में जाएंगे तो वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि एग्जांपल पे ले लेते हैं, और हाँ बेटा ये जो है अगर आप जो है इसमें नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आप बाद में नोट करें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए भैया हमने जैसे लिया A B C D, कोई डाउट? सर नो डाउट। गुड बेटा, मेरे हिसाब से ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका टॉप, ये है आपका बॉटम। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। फ्रॉम लेफ्ट टॉप, लेफ्ट का टॉप ये हुआ, ठीक है, टू राइट बॉटम, राइट का बॉटम यही तो हुआ, ये राइट है बॉटम, तो ये लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम का जो डायगोनल होता है ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आ गया ना? फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट, दैट इज राइट बॉटम। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बेटा। इसके बाद हमारी कौन सी टाइप आ रही? दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स से आपकी क्या समझ में आ रहा है? कुछ 1n का यूज होगा, हाँ वही है। देखिए एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर ईच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 हो, और अदर एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, हाँ आइडेंटिटी में स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगी और कोई मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे हमने ले लिया, ठीक है, ये आपकी 2x2 की जैसे हमने मैट्रिक्स ली। प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 ऑल अदर 0, तो भाई ये क्या बचा? एक ये बचा, एक ये बचा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 आ गया, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और भाई एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गए भाई 3x3 की ले लेते हैं, 1 1 1, बचे हुए सब 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। प्रिंसिपल डायगोनल 1 ऑल अदर एलिमेंट दैट इज 0, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं बेटा, इसको पॉज करके जरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ तो भाई देखिए हमने जो है मैट्रिक्स के सारे टाइप पढ़ लिए, शायद आप लोगों को समझ में आ गए, शायद नहीं समझ में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद हम नया टॉपिक लेके आए, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका सेम ऑर्डर हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, दैट्स कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स। भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सबसे पहले भाई इसका ऑर्डर देख लें, सेम ऑर्डर, ये 2 रो हैं 2 कॉलम है, ये भी 2x2 की है, सेम ऑर्डर। करस्पॉन्डिंग का भाई मतलब समझते होंगे, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब दो मैट्रिक्स का A11 दूसरे मैट्रिक्स के A11 के इक्वल हो, एक मैट्रिक्स का A12 दूसरे मैट्रिक्स के A12 के इक्वल हो, A21 के A22 के। अब देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग A11 A12 A21 A22, ये 3 इसके करस्पॉन्डिंग है, ये 4 इसके। भाई अगर आप देखेंगे इसका सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर का मतलब समझते हैं, रोज और कॉलम क्या है? इक्वल है, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, ठीक। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है भाई? इक्वल है। इसी को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उसके बाद या भाई क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आएगा। इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी सी डी। सिंपल। यहाँ पे ये जो था इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, A और B क्या इक्वल है, A और B इक्वल है, हेंस A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, which imply that matrix A is equals to matrix B। मैट्रिक्स A क्या है भाई? मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A है -1 3 2 4, that is equals to A B C D। ये हमने क्या किया?
ए को बी के बराबर कर दिया। भाई इक्वल मैट्रिक्स दिया है, ऑर्डर भी सेम है, 2/2 2/2। एक और भी की चीज होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग ए के क्या इक्वल हो जाएगा, -1, ठीक है। बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2, ठीक। सी किसकी इक्वल है, दैट इज 3। डी किसकी इक्वल है, दैट इज 4। समझ में आ गया ना, मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिस, गुड। बेटा अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ तो बेटा हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, कोशिश करते हुए इसको सॉल्व करने की, ठीक है। A matrix has 4 elements. What are the possible order it have? एक कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, मतलब उसमें अभी हमने आपको बताया था mm कितना दिया हुआ भाई, 4, यही तो दिया हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर आप बना सकते हैं, मतलब आप रो कितनी रोज और कितने कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई mn, यहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। यही तो था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये आ जाएगा। तो भाई देखिए हम कितने तरीके से 4 ला सकते हैं, या तो एक रो हो 4 कॉलम हो, ठीक, या फिर 4 रो हो 1 कॉलम हो, ठीक। 1 into 4 4 एलिमेंट, 4 into 1 4 एलिमेंट, एक रो 4 कॉलम, 4 कॉलम 1 रो। एक और हो सकता है भाई, 2 रो 2 कॉलम, 2 to the 4। और कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये पॉसिबल ऑर्डर है, अगर आपके पास 4 एलिमेंट है तो पॉसिबल ये ऑर्डर आप बना सकते हैं, ठीक है बॉस। सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज AIG एलिमेंट आर गिवन। भाई आपको 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, AIG एलिमेंट कैसे दिया, i + j। सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये भाई मैंने बना ली 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स। इस ये रो 1, ये आपकी रो 2, ये आपका C1, ये आपका C2, दैट इज 2x2, 2 रो 2 कॉलम। ये है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है आपकी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये है आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मतलब अगर आपको 2x2 रो की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको सिर्फ इतने एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। AIG ये दिया हुआ, सबसे पहले आपको निकालना है A11। i की वैल्यू भी भाई आप कंपेयर करेंगे, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ आया। अब क्या निकालना है, A12, ठीक है। A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1 + 2 दैट इज 3। समझ आ रहा है ना, हाँ सर समझ आ रहा है। उसके बाद निकालना है A21, AIJ फिर से हम लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A21, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 दैट इज 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, A22 यानी 2y 2j दैट इज 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब आप कंस्ट्रक्ट कर दिए 2x2 की मैट्रिक्स, AIG जो हिसाब से गिवन था, A11 दैट इज 2, फिर उसके बाद A12 दैट इज 3, A21 दैट इज आल्सो 3 एंड A22 4। भाई समझ आ गया क्या किया, फिर से एक बार AIJ i + j गिवन था, हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। हमने पहले भाई देख लिया 2x2 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट आ रहे हैं। फिर हमने कंपेयर कर दिया AIJ A11, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, पुट सिंपल, ठीक है। हाँ सर ठीक है। भाई देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए बॉस हर बार ये आपको गिवन नहीं होगा कि मैट्रिक्स फला फला है, आपको खुद आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। देखिए ये हम जो देख रहे हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स एलिमेंट क्यों भाई, देखिए एक ये मैट्रिक्स दी, एक ये, इतना बड़ा इक्वल लगा हुआ है। हर बार क्वेश्चन में ये नहीं देंगे कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना। हमने कैसे करा भाई, ये पूरी मैट्रिक्स है, ये पूरी बीच में इक्वल लगा तो इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम ऑर्डर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो बस हम कंपेयर कर देंगे। x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, ठीक। और 4 से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद y - 4 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के,
ठीक है बॉस। अब अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें 3 प्लस 4 दैट इज 7। कोई भी डाउट? क्यों भाई, होना तो वही नहीं चाहिए कोई भी डाउट। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स थी, हमने सिर्फ सिंपल क्या करा, हमने सिंपल इन लोग को कंपेयर कर दिया। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स वाई ए एंड बी इफ। फिर से देखिए, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है ना, ये भी क्या है, एक पूरी ये मैट्रिक्स है, इसका भाई ऑर्डर कितना है, कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, समझ रहे ना, 2 रो 1 2 3 कॉलम, 2 रो सेम ऑर्डर है, और ये भी आपका कितना 2/2, ये भी 2/2 सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स आपस में क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, सेम ऑर्डर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं, इक्वल। अब हम देखिए 3x + 4y, ये दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इक्वल, a11 a11, ठीक जी सर। अब दूसरी, अब 2 2 की कोई दिक्कत नहीं, x - 2y बराबर 4, x - 2y = 4। भाई समझ आ रहा है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से भाई मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी 3x + 4y दैट इज इक्वल्स टू 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2x - 4y = 4 2 = 8, ठीक है बच्चों। कैंसिल 2x 3x दैट इज 5x = 8 + 2 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 दैट इज 5 1 5 2। आगे ना समझ में, ठीक है। अब 2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो दैट इज 3 × x कितना निकला है 2 + 4y दैट इज इक्वल्स टू 2। समझ आ रहा है ना भाई, मैंने एक एलिमेंट निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से, फिर किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दिए। एक इक्वेशन आपकी ये थी और दूसरी इक्वेशन आपकी ये थी। 3 × 2 + 4y = 3 2 = 6 + 4y = 2, 4y = 2 - 6, 4y = -4, y = -4/4 दैट इज इक्वल्स टू -1। भाई समझ आया? जल्दी से भाई नोट कर लिए, पॉज करके वीडियो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो भाई देखिए x और y की वैल्यू आ गई, फिर से a + b और ये सब हमें, और b की वैल्यू, तो ये आपका इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल दैट इज b + a + b दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और दूसरा जहाँ जहाँ पे a और b होगा वही सिर्फ कंपेयर करेंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 2a - b = -5, ठीक है। ये इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये +b - b ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a = -5 + 5 दैट इज आल्सो 0। भाई -5 + 5, a की वैल्यू 0/3 दैट इज 0, ठीक है। अब a की वैल्यू 0 यहाँ पे आप पुट कर दिए, a की वैल्यू 0 दैट इज 0 + b = 5, तो b कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये b की वैल्यू आ गई, a कितना आ गया 0। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी 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 नोट करिए भाई, जल्दी। तो बेटा देखिए, आप लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कर लिए कि इक्वल मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके वैल्यूज फाइंड कर लिए। बेटा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए बेसिकली मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, आप लोगों को सबको भाई पता ही होगा, पता है ना, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप दो मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड दो मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। तो पहला भाई क्या है, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए भाई, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि उसका जो ऑर्डर होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को जिसको आप ऐड करना चाहिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है वही ऐड होती है। कैसे सेम ऑर्डर है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ आपको ऐड करना है। भाई ए मैट्रिक्स मैंने दी है 1 2 -3 4, बी मैट्रिक्स लिए 1 4 2 दैट -1, आपको इसका एडिशन फाइंड करना है a + b। देखिए कैसे,
ऐड होगी कि नहीं होगी पहले तो ये देख लेते हैं। ऑर्डर कितना है इसका 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। सेम ऑर्डर की है, सिंपली उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, बस और कुछ नहीं करना है। मैट्रिक्स के एडिशन के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले चेक करिए ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो सिंपली उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3 2 4 प्लस 1 4 -2 1। ठीक, अब देखिए भाई क्या आ जाएगा 1 1 + 1 1 + 1, ठीक है 2 ± -2। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। -3 + 4 और 4 4 + 1, ठीक है भाई। ये कितना आ जाएगा? हमने क्या करा, 1 को 1 में ऐड कर दिया, 2 को -2 में ऐड कर दिया, -3 को 4 में ऐड कर लिया और 4 को 1 में ऐड कर लिया, तो आ जाए 1 + 1 दैट इज 2 -3 + 4 दैट इज 1 2 - 2 0 4 + 1। एडिशन समझ में आ गया? आ गया ना? इजी था जी सर, समझ में आ गया भाई। एडिशन में क्या है, सेम ऑर्डर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स में क्या करना होगा, इसके लिए भी ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना जरूरी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दिए। इजी है ना? हाँ इजी है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, a - b 1 - 3 2 4 और फिर बीच में क्या भाई -1 4 -2 1। हाँ बेटा ये एक चीज़ याद रखिए, शायद मैंने बताई नहीं होगी आपको, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है। फिर वही चीज़ 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 -1, ठीक है सर समझ में आया। 2 ये माइनस दैट इज +2, आया समझ में। -3 -4 आ रहा है ना समझ में। 4 4 -1, ठीक है। 1 - 1 दैट इज 0 -3 -4 दैट इज -7 2 + 2 दैट इज 4। भाई समझ आया कि नहीं आया? ऑर्डर देखा, ऑर्डर सेम ही है, फिर से आप लोग देख लिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 - 1 2 माइनस ये माइनस दैट इज +2 -3 -4 4 -1, ठीक है। 1 - 1 0 2 + 2 4 -3 -4 दैट इज -7 4 -1 3। इजी था ना बेटा? इसको पॉज करके जल्दी जल्दी नोट करिए भाई, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन